हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 12th क्लास मैथमेटिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो आज का इस क्लास में हम 12th क्लास मैथमेटिक्स का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हम आप लोग को बताने वाले हैं। ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 1 है इफ PB इक्वल टू 0.5 एंड probability of A intersection B equal to 0.32, then find the probability of P A by B। ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन में ध्यान दोगे, बाकी सभी का आंसर हम एक एक करके बताएंगे। पहले क्वेश्चन देख लोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दोगे। लेट A and B be independent events with if PA equal to 1/2 and PB equal to 1/5, then PA intersection B, यानी PA PB और दिया हुआ है और ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दोगे। लेट E and F be events of a sample space S of an experiment, then we have P probability of S by F। तो उसका वैल्यू क्या होगा वो बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू 5/11 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल टू 7/11, देन द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है। फाइव नंबर में ध्यान दोगे। एन अर्न कंटेंस 10 ब्लैक एंड 5 white balls, 2 balls are drawn from the one after the other without replacement. What is the probability that both drawn balls are black? क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान दोगे। इफ PA इक्वल टू 0.8, PB इक्वल टू 0.5 एंड B by A इक्वल टू 0.4, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ ए लाइन मैक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रेस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। एट में है फाइंड, 8 में द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। इसमें 2 पेयर ऑफ लाइंस, 1 पेयर ऑफ लाइंस दिया हुआ है जिसमें हमें दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। 9 नंबर में ध्यान दोगे।
ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम डील्स विथ द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ए और एन। तो क्या होगा इसमें, लॉगरिथमिक फंक्शन होगा या लीनियर फंक्शन होगा या क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। तो अगर आप लोग लॉगरिथमिक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अगर आप लोग पढ़े हो तो उसमें जितना सारा कंडीशंस दिया रहता है सब लीनियर फंक्शन होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद 10 में ध्यान दोगे, द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय all the constraints of a linear programming problem is called। तो ये क्या कहलाता है, एन अनबाउंडेड रीजन या तो फिर एन ऑप्शनल रीजन या तो फिर ए बाउंडेड रीजन, ए फेजिबल रीजन। तो इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा, ए फेजिबल रीजन। फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दोगे, पीबी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी हमें फाइंड करना है। तो इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। तो अगर यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 0.32, ठीक है, और बी का वैल्यू आ जाएगा 0.5, यानी इसे हम लिख सकते हैं 32/50। यानी सॉल्व करोगे इसे तो 16/25 आ जाएगा। अब इसे अगर डेसिमल में हम लोग लाते हैं, .64 आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड करना है। गिवन में क्या है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो प्रॉपर्टी पढ़े होगे, अगर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला पढ़े होगे इंडिपेंडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए का प्रोबेबिलिटी 1/2 और बी का प्रोबेबिलिटी 1/5, दैट इज 1/10 आ गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या होगा इसका, तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दोगे, E and F be events of a sample space S, यानी E and F जो है सो S का सैंपल स्पेस है। देन वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ S by F। तो यहां से अगर हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ S by F अगर लिखते हैं, फॉर्मूला अगर हम लोग लिख देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F हो जाएगा। अब सिंस F इज event, F is event associated with sample space S, that is F is a subset of S। तो इवेंट में पढ़े हो, इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, अगर उसका सबसेट है तो एफ इज द सबसेट ऑफ एस, दैट इज एस इंटरसेक्शन एफ में क्या आ जाएगा, तो एफ आ जाएगा। अब अगर यहां पर हम लोग एफ पुट कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाय एफ में अगर यहां पर हम एफ पुट कर देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दैट इज 1, यानी एस इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू एफ हो गया। तो यहाँ पर हम लोग एफ पुट कर दी, कैंसिल होकर इसका वैल्यू 1 आ गया, दैट इज इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 3 का आंसर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, ये माइनस में है तो हम इधर प्लस में ले आते हैं इसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये जो प्लस में इधर माइनस में चला जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटर यूनियन बी। अब इन तीनों का वैल्यू हमारे पास पता है तो हम पुट कर देंगे 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो नीचे हमारा 11 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करोगे, 6 + 5 - 7, 6 + 5 अगर हम करते हैं तो 11 आ जाएगा। 11 में अगर हम 7 माइनस कर देते हैं तो 4 आ जाएगा, 4/11। दैट इज, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 4 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दोगे, एन अर्ड contains 10 black and 5 white balls. 2 balls are drawn from the urn, one other without replacement. What is the probability that both drawn balls are black? यानी एक थैले में 10 ब्लैक और 5 व्हाइट बॉल रखा हुआ है, तो इसमें से हमें 2 बॉल को ड्रॉ करना है विदाउट रिप्लेसमेंट। यानी फर्स्ट बॉल जो हम लोग वहां से ड्रॉ करेंगे उसको उसमें बिना रखे दूसरा बॉल को ड्रॉ करना है, और प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है कि दोनों का दोनों बॉल हमारा ब्लैक होना चाहिए। तो लेट कर लिए, ए इक्वल टू इवेंट ऑफ ड्रॉविंग फर्स्ट ब्लैक बॉल, बी में लेट कर लिए इवेंट ऑफ ड्रॉविंग सेकेंड ब्लैक बॉल, और हमें दोनों का दोनों ब्लैक होना चाहिए। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहले निकालते हैं, यानी फर्स्ट बॉल ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी। तो ब्लैक कितना है तो 10 है, 10 टोटल कितना है तो 15, तो आ जाएगा यहाँ पर 15, यानी क्या हो जाएगा तो 2/3। अब सेकेंड बॉल जो बी है वो भी हमारा ब्लैक होना चाहिए विदाउट रिप्लेसमेंट। दैट इज, 1 बॉल जो हम ड्रॉ किए हैं उसको अभी उसमें रखा नहीं गया है। तो अब हमारे पास ब्लैक बॉल कितना बच गया तो 9 बच गया। टोटल 15 था तो टोटल में कितना बच गया तो 14 बच गया, ये आ गया। अब अगर हम यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। दैट इज 2/3 इंटू 9/14 आएगा। 3 से 9 कैंसिल होगा, 3 होगा, इससे ये कैंसिल होगा, 7 होगा, दैट इज 3/7 इसका आंसर आ जाएगा। 3/7 यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा तो बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए तीनों दिया हुआ है, हमें ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। बट पहले हम लोग इंटरसेक्शन का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी, बात एक ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा जो नीचे है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.4 दिया हुआ है, इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसका हम फाइंड करेंगे। यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.8। अब इसे इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आ जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 0.32। ये किसका वैल्यू आ गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का। अब हम लोग यहाँ पर किसका फाइंड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, तो इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा गिवन है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा गिवन है 0.5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट किए हुए 0.32। प्लस प्लस वाले को ऐड करोगे तो आ जाएगा 1.3 माइनस 0.32। अब यहाँ माइनस करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा 8, 9, 0.98।
यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 6 का आंसर क्या होगा, तो ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ए लाइन मैक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रेस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ पर एक लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम लोग अल्फा लेट करते हैं, तो अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसे बीटा लेट करते हैं, तो बीटा इक्वल टू 135 आ गया। और जेड एक्सिस के साथ अगर कोई लाइन अगर एंगल बनाता है तो उसे हम लोग गामा लेट कर लिए, तो गामा का एंगल क्या हो गया, 45। अगर एक लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा का अगर एंगल बना रहा है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। तो यहां से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करते हैं। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन बी एल इक्वल टू कॉस अल्फा दैट इज कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाता है। एम इक्वल टू हो जाएगा कॉस बीटा दैट इज कॉस 135, और पढ़े हो गए 11th क्लास में कि कॉस 135 का वैल्यू होता है -1/√2। एन इसका हो जाएगा कॉस गामा दैट इज कॉस 45, जिसका वैल्यू होता है 1/√2। यानी इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर 0 -1/√2 +1/√2, ये आ गया। यानी इसका आंसर हो जाएगा यानी इसका आंसर के अनुसार इसका जो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में कोई टैली नहीं कर रहा है, दैट इज इसका आंसर में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यानी डी नंबर होना चाहिए था। डी में जैसे कि 0 -1 और 1/√2 है, तो एक्चुअली में -1 के जहाँ पर -1/√2 होना चाहिए था। तो आंसर आप लोग ये होगा, ध्यान रखोगे। यानी इसका चारों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ध्यान दोगे। ये अगर दो लाइन हमारा इस रूप में दिया हुआ हो, r1 इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 एंड r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2, ये r है, r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 एंड r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। अगर ऐसा दो लाइन दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में, इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। तो उस कंडीशन में अगर इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा हो तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ये हमारा, यानी इसमें b1 और b2 का हमारा यूज हो जाता है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर दो ठो लाइन हमारा वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का हमें एक लाइन एंगल्स निकालना है, यानी ये b1 है और ये b2 है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर b1 ले लेते हैं, तो b1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 2i माइनस जे प्लस के, ठीक है। एंड b2 का वैल्यू आ जाएगा 3i माइनस 5j प्लस 2k, ठीक है। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन देम। एंगल बिटवीन लाइंस, तो cos थीटा इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर वाला जो फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं उस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ b1 इंटू मोड ऑफ b2। b1 का वैल्यू पुट करोगे यहां से 2i माइनस जे प्लस के डॉट b2 का वैल्यू पुट कर दोगे, अब यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ b1, तो b1 का मोड कैसे निकालोगे, तो पढ़े होगे वेक्टर अंडर रूट b1 में जो कॉफिशिएंट है 2 -1 और 3 का स्क्वायर का सम, 2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, फिर यहां से 3 का स्क्वायर, फिर यहां से -5 का स्क्वायर, फिर यहां से 2 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करोगे, डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए i का कॉफिशिएंट 2 एंड i का कॉफिशिएंट 3,
तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस फिर j का कॉफिशिएंट -1 और यहाँ से j का कॉफिशिएंट -5 प्लस k का कॉफिशिएंट 1 एंड k का कॉफिशिएंट 2। अब यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग तो आ जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 1 फिर अंडर रूट यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 9 प्लस 25 प्लस 4 इसका 6 यहां से +5 और यहां से +2। अब इसे ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। दोनों मल्टीप्लाई में है तो अंडर रूट कंप्लीट कर सकते हैं। इसको 6 ले लिए और इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 29 में से अगर हम 9 ऐड कर देते हैं तो 39 हो जाएगा। अब इसे इधर हम सॉल्व करने वाले हैं cos थीटा, इसे ऐड करोगे 13 बाय इसे जो अंडर रूट में है उसे हम लिख सकते हैं यहां से यहां पर 38 होगा, ध्यान दोगे। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं यहां पर इसे लिख सकते हो 3 इंटू 2 और इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 19। ऐसा इसलिए लिखा गया है यहां पर, ध्यान दोगे, क्योंकि ये जो 2 इंटू 2 है वो रूट से बाहर आ जाएगा और रूट में क्या रह जाएगा 3 और 19, तो इसका आ जाएगा 57। यानी यहां से एंगल क्या आ जाएगा cos इनवर्स 13/2 अंडर रूट 57 ये होगा। यानी ऑप्शन के अनुसार ये कहीं भी आंसर नहीं है, यानी इसका जो आंसर है थोड़ा सा मिसिंग है। तो ये था हमारा आज का क्लास में 12th क्लास मैथमेटिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, उसके लिए एक लाइक कर दें और अगर आज कहीं भी प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। अगली वीडियो में इस चीज़ को खासतौर पर ध्यान रखा जाएगा। आप नए टॉपिक के साथ हम फिर से नए क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और इस चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।